इस वीडियो में हम तीन घटनाओं के सम्मिलन अर्थात यूनियन की प्रायिकता के सूत्र को समझेंगे। मान लेते हैं कि तीन घटनाएं A, B और C हैं, तो हमें A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आइए वेन आरेख की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। A, B, C। अब हम यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र देख सकते हैं। यदि A यूनियन B यूनियन C की बात की जाए तो यह समुच्चयों A, B और C से मिलकर बना ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इन छोटे छोटे 7 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। आइए अब इन छोटे क्षेत्रों को भी नामांकित कर लेते हैं। ये I, इसमें सिर्फ A शामिल है, B और C नहीं। ये J, इसमें सिर्फ B शामिल है, A और C नहीं। ये K, इसमें सिर्फ C शामिल है, A और B नहीं। अब उभयनिष्ठ या ओवरलैपिंग रीजन्स की बात कर लेते हैं। ये L, इसमें सिर्फ A और B शामिल है, C नहीं। ये M, इसमें सिर्फ B और C शामिल है, A नहीं। और ये N, जिसमें सिर्फ A और C शामिल है, B नहीं। अंत में ये बीच वाला क्षेत्र O, जो कि A, B और C तीनों के अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से बना हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C से संबंधित क्षेत्र इन छोटे क्षेत्रों I, J, K, L, M, N और O से मिलकर बना हुआ है। यानी कि हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C बराबर I प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M प्लस N प्लस O। अब यहाँ से A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता के सूत्र के लिए हमें इस दाएं हाथ पर लिखे गए व्यंजक को जाने पहचाने पदों में लिखना होगा। यानी कि इस दाएं पक्ष को हमें A, B, C या उनके सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन के रूप में लिखना होगा। सबसे पहले हम इस संपूर्ण क्षेत्र A प्लस B प्लस C को लिख के देखते हैं कि ये क्या आता है। A प्लस B प्लस C का अर्थ हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र A, यानी कि I प्लस L प्लस N प्लस O प्लस ये क्षेत्र B, यानी कि J प्लस M प्लस L प्लस O और ये क्षेत्र C, यानी कि K प्लस M प्लस N प्लस O। अब यदि दाएं हाथ पर दिए गए इन व्यंजकों की हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि इस पहले व्यंजक में I, J, K एक बार, L, M, N एक बार और O भी एक ही बार आ रहा है, जबकि इस दूसरे व्यंजक में I, J, K एक बार, L, M और N दो बार और O 3 बार प्रतीत हो रहा है। अब इन 12 पदों से 7 पदों तक पहुंचने के लिए हमें नीचे वाले व्यंजक में से कुछ भाग हटाना होगा। L और O से शुरुआत करते हैं। यदि हम इस बाएं पक्ष से A इंटरसेक्शन B घटा दें तो दाएं पक्ष से L प्लस O घट जाएगा। इसी प्रकार B इंटरसेक्शन C घटाने पर यहाँ से M प्लस O घट जाएगा और C इंटरसेक्शन A घटाने पर यहाँ से N प्लस O घट जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास इस दाएं पक्ष में सिर्फ एक L, एक M और एक N बचा, जैसा कि हमें चाहिए था। परंतु यदि हम O को देखें तो हमारे पास 3 O थे और हमने तीनों के तीनों O घटा दिए, यानी कि अब हमारे पास एक भी O नहीं बचा। पर यहाँ हमें एक O चाहिए, तो हमको यहाँ पर एक O को जोड़ना पड़ेगा। और O क्या है? O कुछ और नहीं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो यहाँ पर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जोड़ देंगे। यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा। अब सीधे हाथ पर लिखे हुए ये दोनों व्यंजक आपस में बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि A यूनियन B यूनियन C इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C बराबर A प्लस B प्लस C। अब चूंकि ओवरलैपिंग क्षेत्रों की गिनती हमने 2 बार कर ली है, हम इनको एक एक बार हटा देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A। ऐसा करने से ये बीच वाला भाग यहाँ से हट गया है, तो हमें इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ से हम A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता का सूत्र लिख सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता प्लस C की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता माइनस B इंटरसेक्शन C की प्रायिकता माइनस C इंटरसेक्शन A की प्रायिकता प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की प्रायिकता।